दोस्तों, दुनिया में कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके एक इशारे पर पूरे देश हिल जाते हैं, जिनकी आवाज़ में इतनी ताकत होती है कि अमेरिका और ऑक्युपाई पैलेस्टाइन जैसी महाशक्तियाँ भी कांपती हैं। 37 साल तक एक इंसान ने एक पूरे देश को अपनी मुट्ठी में रखा, क्लियर प्रोग्राम बनाया, एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस खड़ा किया और दुनिया की सबसे बड़ी फौजी ताकतों को ललकारता रहा। लेकिन 28 फरवरी 2026 को एक एयर स्ट्राइक ने पूरे इतिहास बदल दिया। यह कहानी है उस शख्स की जो था ईरान का सबसे पावरफुल और मोस्ट कंट्रोवर्शियल लीडर, आयतुल्लाह अली खामेनेई की। तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज जानेंगे सैयद अली खामेनेई की पूरी ज़िंदगी की कहानी, जानेंगे उनके बचपन, क्रांति, सत्ता, ताकत और उनकी शहादत की पूरी सच्चाई। तो बने रहे वीडियो के अंत तक। सैयद अली खामेनेई का जन्म 19 अप्रैल 1939 को मशहद, ईरान में हुआ। वो एक धार्मिक परिवार में जन्मे। उनके पिता फेमस इस्लामिक स्कॉलर थे। बचपन से ही घर में इस्लामिक और एजुकेशन का माहौल था, और यही माहौल ने अली को बना दिया एक ऐसा इंसान जिसने पूरी ज़िंदगी इस्लामिक क्रांति को दे दी। घर में उनके 5 भाई थे। सबसे बड़े भाई हादी खामेनेई, जो आगे चलकर एक जाने माने स्कॉलर्स बने। सैयद अली खामेनेई ने अपनी शुरुआती एजुकेशन मशहद के एक मदरसे में ली। फिर वो क्योम चले गए, जो ईरान का सबसे बड़ा इस्लामिक केंद्र है। यहाँ उनकी मुलाकात रूहुल्लाह खामेनी से हुई। खामेनी के साथ इस रिश्ते ने खामेनेई की पूरी ज़िंदगी की दिशा तय कर दी। शाह मोहम्मद रज़ा पहलवी की सरकार के खिलाफ उन्हें 6 बार जेल में डाला गया। कई साल वो देश से बाहर भी निकाला गया। कई साल तक उन्हें देश से बाहर तक निकाला गया, लेकिन वो हर बार मजबूत होकर निकले, क्योंकि उनका इरादा कभी नहीं टूटा। 1979 में आई ईरानी क्रांति और शाह की हुकूमत का हमेशा के लिए खात्मा हो गया। खामेनी के बाद सबसे अहम नाम था अली खामेनेई। वो एक क्रांतिकारी परिषद के सदस्य बने और अच्छा उप मंत्री बने और देश की नई राजनीति में एक अहम हस्ती बन गए। 1981 से 1989 तक वो ईरान के राष्ट्रपति रहे। ईरान इराक वार के दौरान उन्होंने सेना के साथ मिलकर देश को लीड किया और एक मजबूत लीडर के रूप में अपनी पहचान बनाई। 1989 में आयतुल्लाह खामेनी का निधन हो गया और अली खामेनेई को ईरान का सुप्रीम लीडर चुना गया। यह वो मुकाम था जहां से शुरू हुई उनकी 37 साल की ताकत की कहानी। सुप्रीम लीडर के तौर पर वो ईरान के हर बड़ी नीतिगत निर्णय के मालिक बन गए। राष्ट्रपति आते रहे जाते रहे, लेकिन असली ताकत हमेशा एक ही जगह रही, अली खामेनेई के पास। खामेनेई ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को राष्ट्रीय सुरक्षा की सबसे बड़ी ज़रूरत बताई। दशकों तक उन्होंने न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज़ बढ़ाई। अमेरिका और ऑक्युपाई पैलेस्टाइन की तमाम धमकियों के बावजूद जब भी अंतर्राष्ट्रीय दबाव आया, उन्होंने साफ कहा, ईरान किसी के आगे नहीं झुकेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, ईरान कभी नहीं झुकेगा। उनकी यही हिम्मत ईरानी जनता के लिए गर्व का विषय बन गया, और उनकी यही हिम्मत ईरानी जनता के लिए एक हौसला रहा। खामेनेई वो शख्स थे जिन्होंने एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस बनाया। लेबनान में हिजबुल्लाह, गजा में हमास, यमन में हुतीज़ और इराक के मिलिटियस ग्रुप सबको एक साथ जोड़ा अमेरिका और ऑक्युपाई पैलेस्टाइन के खिलाफ। यह नेटवर्क 3 भागों पर बटा रहा। सबसे पहला, सुप्रीम लीडर के वैचारिक अगुवाई और आईआरजीसी की रणनीति समन्वय और सीरिया के जरिए भौगोलिक संपर्क। दुनिया के किसी भी नेता ने मिडिल ईस्ट की राजनीति को इस तरह नहीं बदला जिस तरह सैयद अली खामेनेई ने बदला। बात की जाए उनकी दौलत और ताकत की, तो खामेनेई पब्लिकली एक सादा जीवन जीते थे। उनका एक छोटा सा घर था, लेकिन उनके कार्यालय के लेनदेन में $100 अरब की संपत्ति बताई जाती थी। यह एक ऐसा साम्राज्य था जो दशकों में बनी
और जिसमें शामिल थे तेल से जुड़े कारोबार, ज़मीनें और सरकारी संस्थाएं। ख़ामेनी की पत्नी का नाम मंसूरा ख़ोजास्त बाक़रज़ादे है। उनके 6 बच्चे थे, 4 बेटे और 2 बेटियां। उनके 6 बच्चे हैं, 4 बेटे और 2 बेटियां। सबसे ज़्यादा चर्चा में रहे उनके बेटे मुज्तबा ख़ामेनी, जो सालों से पर्दे के पीछे रहकर ईरान की राजनीति में अहम भूमिका निभाई। परिवार हमेशा उनकी ताकत का एक अहम हिस्सा रहा। दोस्तों, 28 फरवरी 2026 यह वो तारीख है जो इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गई। ऑक्युपाई पैलेस्टाइन और अमेरिका ने मिलकर ईरान पर एक बड़ा कंबाइंड एयर स्ट्राइक किया। दर्जनों सोल्जर और सैनिक और सरकारी ठिकानों पर निशाना बनाया गया और इसी हमले में अयतुल्ला अली ख़ामेनी शहीद हो गए और 88 साल की उम्र में वो दुनिया से रुखसत हो गए। पूरे वर्ल्ड में शोक की लहर दौड़ गई। हिज़्बुल्लाह, हमास, हुतीज़ सब ने उनकी शहादत पर दुख जताया और कहा, हम उनके रास्ते पर चलते रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। ख़ामेनी की शहादत के बाद उनके बेटे मुज्तबा ख़ामेनी को सुप्रीम लीडर चुना गया। 37 साल एक इंसान, एक पूरे देश की ताकत, परमाणु कार्यक्रम, एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस, अमेरिका और ऑक्युपाई पैलेस्टाइन को ललकार, यही था सैयद अली ख़ामेनी का सफ़र। वो चले गए ज़रूर, लेकिन उनकी बनाई हुई दुनिया आज भी हिल रही है और आज भी चल रही है। सैयद अली ख़ामेनी, ताकत, जुनून और विचारधारा की एक बेमिसाल कहानी। यह थी इस कहानी सैयद अली ख़ामेनी की, एक क्रांतिकारी से दुनिया के सबसे ताकतवर लीडरों में से एक तक का सफ़र। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर वीडियो में कुछ भी मिसलीडिंग लगी हो तो कमेंट ज़रूर करें ताकि उसे सुधार सकें। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।